मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से आपका आज इस ई वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो ई लेक्चर है ये बेसिक पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लैब वर्क पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आज हम बेसिक को डिस्कशन करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू की जा रही है जिसमें ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया जाएगा। उस मिक्सचर में से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट ईयर में आपने नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट किया था और उसके साथ में क्रियात्मक समूह में जो यौगिक में जो क्रियात्मक समूह था उसका परीक्षण किया था। सेकेंड ईयर में आपको एक यौगिक दिया गया था, आपने उस यौगिक की पहचान की। अब थर्ड ईयर में जो आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल में, वो आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण दिया जाएगा सॉलिड में। आपको उन्हें पृथक करना है। पृथक करने के जैसे फर्स्ट ईयर में आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग उन दोनों यौगिकों का आइडेंटिफिकेशन करना है, ज्ञात करना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले अपन बेसिक को आज मैं डिस्कशन करूंगा। हो सकता है आपने किया हुआ हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं भी किया हो। आपको कार्बनिक यौगिक में से मिक्सचर कैसे पृथक करना है ये किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका डिस्कशन करेंगे कि आपको दो यौगिक मिला के दिए, उनको पृथक कैसे करना है। उसके बाद उसके लसाने विलयन बना के पहले दिन पहले प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे। आपको उन अलग अलग कंपाउंड्स में केवल तत्वों की पहचान करनी है, उनका परीक्षण करना है, लसाने विलयन बनाना है। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन कौन से, मैं वर्ड कह रहा हूं, कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित है। सेकेंड ईयर में जो आप कंपाउंड करोगे, थर्ड ईयर में जो कंपाउंड करोगे, वो बाई फंक्शनल होंगे। दो क्रियात्मक समूह उनमें उपस्थित हो सकते हैं। तो दो क्रियात्मक समूह के लिए आपको केवल नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण नहीं करना, नाइट्रोजन के साथ में सल्फर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का भी परीक्षण करना है। इनमें से भी कोई क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित हो सकता है। तो आज अपन इसका डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में आप ध्यान रखना कैसे सेपरेशन किया है, और इस वाले वीडियो को आप संभाल के रखना क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। इसी से निर्धारण होगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह आपको दिया गया है, किस क्रियात्मक समूह का परीक्षण आपको करना है। अब शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। कार्बनिक सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर एंड एनालाइज एनी एलिमेंट इन देम। कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को पृथक करना एवं यौगिक में तत्वों की पहचान करना, ये आज का अपना वीडियो है, ई लेक्चर का टॉपिक है। सबसे पहले इस टॉपिक में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मिक्सचर दिया गया है कार्बनिक यौगिकों का, उसको पृथक कैसे कर सकते हैं। तो मिक्सचर कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं वो तो आपके कोर्स के हिसाब से भी मैं डिस्कशन करूंगा। जो सॉल्वेंट और जो आपके प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है उनका मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज, आपको जो मिश्रण दिया जाता है वो तीन चीजों से पृथक कर सकते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट से। मिश्रण जो दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि एक भाग, दो कार्बनिक यौगिक है, उनमें से एक कार्बनिक यौगिक एक विलायक में विलय हो, लेकिन दूसरा कार्बनिक यौगिक उस विलायक में विलयशील नहीं हो, तभी आप अलग कर पाएंगे। जैसे जल, यदि कोई कंपोनेंट ऐसा दिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, हायर एल्कोहल्स हैं, एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं, एस्टर्स हैं, एस्टर में सब नहीं, कुछ एस्टर्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, ईथर हैं,
एरोमेटिक अमाइड है, एनिलाइड है, एरोमेटिक अमीन है, नाइट्रो यौगिक है। सॉलिड, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब अपन सॉलिड की बात कर रहे हैं। ये सॉलिड्स ऐसे हैं जो जल में विलेयशील हैं। इनके साथ जब दूसरा कंपोनेंट दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है जो जल में विलय नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में आप इस मिश्रण का जो सेपरेशन है वो जल से करेंगे। इसी प्रकार दूसरा मेथड है सोडियम बाइकार्बोनेट से। जब किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक अमीन जुड़े हुए हो, सल्फोनिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ हो, ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो, तो ऐसे यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम लवण बनाते हैं। यौगिक जिस स्थिति में है उस स्थिति में अविलेय है जल में, लेकिन जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम लवण बन जाता है उन यौगिकों का, और सोडियम लवण बनने के कारण वो विलेयशील हो जाती है, आयनिक प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है और जल में विलय हो जाते हैं। अब विलय हो गया तो इन्हें प्राप्त कैसे करेंगे? तो जब इन्हें वापस प्राप्त करना होता है उस समय इन्हें डाइल्यूट HCl उसमें डाल दिया जाता है, 1-2 बूंद। जैसे ही अपन HCl डालते हैं तो सोडियम लवण उसके साथ क्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड बना के अलग कर हो जाता है और वो यौगिक अविलेयशील होकर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेप को छान लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ये प्रोसीजर है सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन के साथ। इसी प्रकार तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई यौगिक हो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया ना करे तो उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। प्रोसेस वही है, सोडियम लवण बनेगा, उसकी HCl से अभिक्रिया कराएंगे, अपने को अवक्षेप के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब जल से पृथक करने पर क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या आपको करना है? कार्बनिक यौगिकों का जो मिश्रण दिया गया है वो मान लो जल से पृथक होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? कार्बनिक यौगिक को के मिश्रण को जल में घोल लेंगे। जब आप जल में घोलेंगे तो आप देखेंगे एक भाग तो उसमें विलय हो गया और एक भाग उसमें अभी वैसा का वैसा पड़ा है। इसे आप अविलेयशील जो भाग है उसे छान लें, अलग कर लें। इस भाग को, अविलेयशील भाग को अपन भाग अ कहेंगे। भाग अ, पार्ट ए या अवयव अ, पहला भाग। क्योंकि आप यहां जिसको पहला भाग मानेंगे, यदि आपने एक्सपेरिमेंट करके विलेयशील भाग को आ कर दिया तो आपका एक्सपेरिमेंट 0 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो अविलेयशील भाग है वो भाग अ है, पार्ट ए है। जब अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे यौगिक का तो अ भाग में, पार्ट ए में अविलेय वाले भाग का ही एनालिसिस करेंगे और उसी का रिजल्ट बताएंगे। यदि आपने उल्टा कर दिया, भाग अ का रिजल्ट भाग ब में कर दिया या भाग ब का रिजल्ट अ में कर दिया, तो दोनों कंपाउंड आपके गलत हो जाएंगे। ये तो भाग ए हो गया। अब अपन बात करें उस भाग की जो जल में विलय हो गया। अपन जल ऊष्मक रखते हैं, पहले से गर्म करके रखते हैं, वॉच ग्लास लेते हैं और वॉच ग्लास में उस कंपाउंड को, जो जल में घुला हुआ कंपाउंड का विलयन है, उस विलयन को वॉच ग्लास के ऊपर रख देते हैं। जल ऊष्मक से, भाप से वो वॉच ग्लास गर्म होती है और पानी इसका उड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे सफेद रंग का कंपाउंड उस वॉच ग्लास के ऊपर जमता जाएगा, या जिस भी रंग का कंपाउंड है वो उसमें जमना शुरू हो जाएगा। पानी उड़ता जाएगा, कंपाउंड इकट्ठा होता जाएगा। यदि आपके पास शेष कुछ विलयन है तो उसी में थोड़ा सा मिला दें, तो कंसंट्रेट होकर के उड़ करके पानी सारा उड़ जाएगा, सारा यौगिक आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। इसे खुरच करके अलग कर लें और ये भाग भाग ब है, पार्ट 2, पार्ट बी।
अवयव ब। तो इसमें आपके दो जो मिश्रण दिया गया था वो जल से पृथक होता है, तो आपके दो मिश्रण अलग अलग हो गए। अब इन दोनों मिश्रणों का, दोनों यौगिकों का जो मिश्रण से अलग हुए हैं, अलग अलग अपन एनालाइज करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पहले क्रियात्मक समूह किया, फिर फंक्शनल ग्रुप किया, सेकेंड ईयर में कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब अपन बात करें कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका मिश्रण पृथक होता है तो वो कैसे करोगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में एक भाग विलय हो जाएगा। इस विलय भाग को छान कर पृथक कर लेते हैं, तो आपके दो भाग हो गए। एक क्षनित हो गया जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का के से रिएक्शन करके यौगिक का सोडियम लवण बना और उसमें विलय हो गया, वो आपके पास क्षनित में आ गया। और एक भाग वो है जो अविलय है और फिल्टर पेपर के ऊपर रखा हुआ है। इसको आप अलग कर लें। ये अविलय भाग, अविलयशील जो भाग अलग हुआ है, सॉलिड जो आपको प्राप्त हुआ है, ये पुनः भाग अ है, अवयव अ, पार्ट ए। और जो भाग सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में विलय हो गया, क्षनित के रूप में आपको बी कीपर जो कीप है आपकी उसके नीचे प्राप्त हुआ है, विलयन के रूप में प्राप्त हुआ है, उसमें आप एक तनु HCl की एक दो बूंद डालेंगे। HCl डलते ही अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, इसे वापस छान लें। और जो अब क्षनित आएगा, दूसरी बार छानने पे जो प्रेसिपिटेट आएगा, वो भाग ब है, पार्ट बी, अवयव ब। उसका क्षनित अब किसी काम का नहीं है, पहले वाले का क्षनित फेंक मत देना, नहीं तो एक कंपाउंड आपका पिक जाएगा। तो ये पृथकीकरण का प्रोसेस है कि जल से दिया जाए तो कैसे होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से दिया जाए तो कैसे होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सेम प्रोसेस है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है। तो ये आपके मिश्रण को पृथक करने का तरीका है। आपके कोर्स में ऐसे ही यौगिक दिए जाते हैं जो इन दो प्रोसेस से पृथक हो जाए। पृथक करने के और भी तरीके हैं, H2SO4 से है, अन्य ऑर्गेनिक विलायकों से है, लेकिन अपन उधर नहीं जा रहे। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं जल से पृथक हो रहे या सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो पृथक हो रहे हैं। इसके बाद अब अपन शुरू करते हैं। जो आपने पृथक किया उसमें सबसे पहले एलिमेंट टेस्ट करना है, और एलिमेंट टेस्ट कैसे होगा उसका डिस्कशन करते हैं अपन। जो कार्बनिक यौगिक है वो आपका पृथक कर लिया अपन ने, भाग अ अलग कर लिया, भाग ब अलग कर लिया। उसके बाद आज जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे और केवल तत्व का परीक्षण कराया जाएगा। नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी किया है, सेकेंड ईयर में भी किया है, लेकिन यहाँ आपको बाई फंक्शनल यौगिक दिए जाएंगे। ऐसे दिए जाएंगे जिनमें दो क्रियात्मक समूह हो, और उनमें नाइट्रोजन भी उपस्थित हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकते हैं। तो इनके परीक्षण आपको कैसे करने हैं, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा जिससे आपको पहचान हो जाए। उसके बाद अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करेंगे, मिक्सचर शुरू करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का जो PDF फाइल है वो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूं। आपको जब कॉपी में लिखना हो तो आप लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में जाके PDF के लिंक को क्लिक कर दें, PDF फाइल खुल जाएगी, उससे आप अपना नोट कर लें। यहां से जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डेट में बता रहा हूं, इससे आपको एक्सपेरिमेंट नोट करना है। इससे पहले का जो प्रोसेस मैंने बताया है वो आपको ध्यान रखना है, आपको आना चाहिए कि आपको कैसे किया है। कॉपी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको ध्यान रहे और एग्जाम के समय जब आप पढ़ो तो आपको पता रहे कि क्या करना है। रिकॉर्ड है वो आपका।
तो इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डाल दें। उसके बाद में नीचे डालें उद्देश्य, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान करना। ठीक है, एलिमेंट का आपको करना है। तो जब एलिमेंट का टेस्ट आप करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है वो है लेसाने विलयन। लेसाने विलयन कैसे बनाओगे और क्यों बनाओगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। थर्ड ईयर आप कर रहे हो, बीएससी पास करके जा रहे हो। कार्बनिक यौगिक में जो नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं, वो सहसंयोजक बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। और सहसंयोजक बंध के यौगिकों में से नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन जल में अविलय रहते हैं। तो जल में विलयशील करने के लिए, तत्वों को आयनित अवस्था में परिवर्तित करने के लिए लेसाने विलयन बनाया जाता है। लेसाने विलयन बनाने के लिए एक ज्वलन नली लेते हैं, उसमें बहुत छोटा सा, भर मत देना, बहुत ही छोटा सा सोडियम का पीस डालते हैं। उस सोडियम के पीस के साथ पहले उसे हल्का सा गर्म करते हैं, फिर उसमें यौगिक डालते हैं और उसे फिर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब सोडियम के साथ यौगिक क्रिया कर लेता है तो एक काला सा अवस्था में पदार्थ आपको दिखाई देता है उस ज्वलन नली के बॉटम में। तब आप इसे लगातार गर्म करें और इतना गर्म करें कि ज्वलन नली आपकी रेड हॉट हो जाए, रक्त बिल्कुल लाल सुर्ख। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर पानी लेके रखें, आधी बॉइलिंग ट्यूब, और उसके अंदर इस गरम गरम लाल तप ज्वलन नली को डाल दें। डलते ही ज्वलन नली टूट जाएगी। उस परिस्थिति में ठीक है, नहीं टूटे तो ग्लास रॉड आपके पास होती है, ग्लास रॉड से हल्का सा क्रश कर दें उसे। इसे एक बार गर्म कर दें, बॉईल कर दें और ठंडा कर लें। ये आपका लेसाने विलयन बन जाता है। अब लेसाने विलयन में टेस्ट कैसे होगा, तो टेस्ट करने के लिए छोटा सा टुकड़ा लें। जो आपका लेसाने विलयन है उसके अंदर जितने नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन तत्व हैं, यदि कोई है तो वो आपके विलयन में आ गए। कैसे आ गए, क्या क्रिया हुई, तो सोडियम ने रिएक्शन की कार्बन और नाइट्रोजन से। यदि केवल नाइट्रोजन है तो NaCN बन जाएगा और NaCN सॉल्युबल है, जल में आ जाएगा। इसी प्रकार केवल सल्फर है तो Na2S बनेगा और यह भी जल में विलयशील है। इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी उपस्थित है तो NaCNS, सोडियम थायोसाइनाइड, ये यौगिक बनेगा जो कि जल में विलय है और आपको जल में प्राप्त हो जाएगा, लेसाने विलयन में आ जाएगा। NaCl, नमक आप खाते हो, वही सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा। ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, NaBr बनाएगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, NaI बनाएगा। ये जो यौगिक बने हैं आयनिक प्रवृत्ति के हैं और सब जल में विलयशील है। तो यहां अपन देखें, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन जो सहसंयोजक बंध से बने थे, उनके आयनिक यौगिक अपने को प्राप्त हो गए यदि वो तत्व लेसाने विलयन उस यौगिक में उपस्थित है तो लेसाने विलयन में आएगा। ये आपका लेसाने विलयन बनाने की विधि है, बनाने का तरीका है और उसकी अभिक्रियाएं हैं जो आपको आनी चाहिए और जो आपसे पूछी भी जाती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो ये बेसिक है। अब अपन इसका आगे परीक्षण करते हैं इन तत्वों का। नाइट्रोजन सल्फर एक साथ हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके लिए आपको एक सारणी बनानी है। इस सारणी में ऊपर ही ऊपर प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में अपन प्रयोग लिखेंगे। उस प्रयोग से क्या देखा वो ऑब्जर्वेशन होगी, प्रेक्षण यहां लिखेंगे और उसका क्या मतलब है उसको अपन निष्कर्ष में लिखेंगे। रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट लास्ट में एक साथ लिखेंगे। तो ये आपका पहला अपन परीक्षण करते हैं कि लेसाने विलयन बनाया। लेसाने विलयन में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और ताजा बना FeSO4 का विलयन डाला।
जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड और FeSO4 डालेंगे तो हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। हरा रंग का अवक्षेप प्राप्त होने का कुछ भी अभी मतलब नहीं है, कोई तत्व की उपस्थिति नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, अपना प्रेक्षण है कि हरे रंग का अपने को विलयन प्राप्त हुआ। इस हरे रंग के विलयन में अपन तनु H2SO4 की 1-2 बूंद डालेंगे और उदासीन FeCl3 मिलाएंगे। जब उदासीन FeCl3 और H2SO4 मिलाएंगे तो अपन देखेंगे हरे रंग का अवक्षेप तो गायब हो गया, इसकी जगह ले ली किसी नीले रंग के विलयन ने। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है उस परिस्थिति में अपन कहेंगे नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त नहीं होता तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन अनुपस्थित है। अभी चूंकि आपको ऐसे यौगिक दिए जा रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है, इसलिए निष्कर्ष क्या हुआ, नाइट्रोजन उपस्थित है, नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ। यह परीक्षण हुआ नाइट्रोजन तत्व का। और इस परीक्षण की अभिक्रिया क्या हुई कि FeSO4 ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां पे रिएक्शन की, फेरस हाइड्रोक्साइड का आपका FeOH का हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये हरे रंग का अवक्षेप रिएक्शन करता है सोडियम साइनाइड से, NaCN से, और सोडियम फेरोसाइनाइड Na2FeCN6 ये यौगिक बनाता है। ये यौगिक रिएक्शन करता है FeCl3 से और फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 ये यौगिक बनाता है जो कि विलय होने पे नीले रंग का विलयन बनाता है। ये यदि बनेगा विलयन तब अपन कहेंगे नाइट्रोजन उपस्थित है। ये हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसमें नाइट्रोजन कहीं नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा तो आप कहोगे नाइट्रोजन उपस्थित है। इसी तरह यदि आपको नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ दे दें, ऐसा यौगिक दे दें जिसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, उसके लिए परीक्षण क्या करना है कि लेसाने विलयन लेना है। लेसाने विलयन में FeCl3 विलयन को आप डालेंगे। FeCl3 का विलयन डालने पर रक्त जैसा लाल, ब्लड रेड कलर का विलयन प्राप्त होगा, और इस ब्लड रेड विलयन के मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है। इसकी अभिक्रिया क्या होगी कि सोडियम थायोसाइनाइड NaCNS यहां पे बना लेसाने विलयन में, इसने रिएक्शन की FeCl3 से, तो अपने को कंपाउंड मिला FeCNS होल थ्राइस, FeCNS होल थ्राइस। फेरिक सल्फोसाइनाइड, फेरिक सल्फोसाइनाइड, और इसका जो विलयन बनता है वो विलयन बनता है ब्लड रेड कलर का। इसका मतलब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों तत्व दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं। नेक्स्ट अपन टेस्ट कर रहे हैं, लेसाने विलयन लिया, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन डालने पर बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। यदि बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे केवल सल्फर उपस्थित है, अब नाइट्रोजन नहीं है। मान लो यहां पे आपको नाइट्रोजन का तत्व का परीक्षण मिलता है, ठीक है, सल्फर भी साथ में है तो आपका यहां काम हो जाएगा, ब्लड रेड आएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है। लेकिन नाइट्रोजन ना हो, केवल सल्फर वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित हो यौगिक में, उस परिस्थिति में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की विलयन डालने पर लेसाने विलयन का रंग बैंगनी कलर का हो जाएगा, वायलेट, तो अपन कहेंगे सल्फर तत्व उपस्थित है। इसकी अभिक्रिया क्या होगी, तो Na2S बना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसमें रिएक्शन कर रहा है और यौगिक बना सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, सल्फर जुड़ गई यहां पे, और इस यौगिक का विलयन बैंगनी कलर का होता है। तो आपको जो विलयन मिलेगा वो बैंगनी रंग का मिलेगा, वॉयलेट कलर का मिलेगा, केवल सल्फर है तो।
नेक्स्ट परीक्षण अपन करेंगे हेलोजेंस का। हेलोजन में लेसाने विलयन में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट का ताजा विलयन में लाया। AgNO3 का सफेद रंग का, हल्के पीले रंग का या पीले रंग का अवक्षेप मिलता है जो अमोनिया में विलय हो। ये तो तीनों बताएगा। सफेद है तो क्लोरीन, हल्के पीले रंग का है तो ब्रोमीन तत्व, और यदि गहरे पीले रंग का है तो आयोडीन। AgI, AgBr और AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और अपन आधिक्य में अमोनिया मिलाएं तो ये सफेद अवक्षेप विलय हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन तत्व Cl तत्व उपस्थित है। यदि अवक्षेप विलय हो जाए, यदि अवक्षेप विलय नहीं हो, उस परिस्थिति में हल्के पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो और अमोनिया डालने पे कुछ घुले कुछ नहीं घुले, अल्प विलय हो, तो अपन कहेंगे ब्रोमाइड तत्व उपस्थित है। और यदि गहरे पीले रंग का विलयन मिलता है और अमोनिया में अविलय रहता है, नहीं घुलता, तो अपन कहेंगे आयोडीन तत्व उपस्थित है। अभिक्रियाएं क्या है कि NaCl AgNO3 से रिएक्शन की, AgCl का श्वेत अवक्षेप, NaBr AgNO3 से रिएक्शन की तो हल्का पीले रंग का अवक्षेप AgBr का, और NaI है AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो AgI बनाएगा जो कि गहरे पीले रंग का विलयन होगा। तो ये आपका परीक्षण है, कैसे आपने किया। अपन ने निष्कर्ष तक सारा काम कर लिया, एक्सपेरिमेंट अपना पूरा कर लिया। अब बात है परिणाम की, और जब तक परिणाम नहीं लिखेंगे आपका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होगा। नंबर जो है वो आपको परिणाम पे ही मिलेंगे। आपको परिणाम देना है दिए गए कार्बनिक यौगिकों में, क्योंकि अपन ने एक से ज्यादा कार्बनिक यौगिक किए हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्व उपस्थित है। ध्यान रखना, तत्व अपन बोल रहे हैं, गैस वगैरह नहीं है ये। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्व उपस्थित है। इसके साथ ही आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस पे आपका आगे का सारा एनालिसिस डिपेंड करेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, अपने रिकॉर्ड में नोट करें, और जब लैब में आएंगे आपको कंपाउंड दिया जाएगा। पहले दिन वो यही दिया जाएगा, अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे, ज्ञात होंगे कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन सल्फर है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। उनका आइडेंटिफिकेशन आप LS बनाएं और तत्वों की परीक्षण करें, टीचर के साइन करवाएं। इसके साथ ये आज का आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।